गुड मॉर्निंग। आज हम मॉडल पेपर सॉल्व्ड मॉडल पेपर को कक्षा 8 के इंग्लिश सब्जेक्ट को आपको बताने जा रहे हैं। कैसे आपको उनके उत्तर देने हैं, कैसे लिखना है, इनको याद भी कर लेना है, क्योंकि इम्पोर्टेंट प्रश्न, इम्पोर्टेंट चीज़ें इस पेपर के अंदर दी गई हैं, जिनको आप देखें और याद करें, जिससे कि उसमें अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें, आपको लिखने में सुविधा हो सके। तो इन चीज़ों को देखते हुए 2.5 घंटे का पेपर होगा, मैक्सिमम अर्थात 80 अंक का। जनरल इंस्ट्रक्शन फॉर स्टूडेंट, सामान्य निर्देश विद्यार्थी के लिए। राइट द रोल नंबर ऑन द क्वेश्चन पेपर कंपल्सरीली, अर्थात निश्चित रूप से या अनिवार्य रूप से रोल नंबर अपने पेपर पर लिखें। ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी, सारे प्रश्न अनिवार्य है। राइट द आंसर टू ईच क्वेश्चन इन द स्पेस प्रोवाइड विद द क्वेश्चन, अर्थात राइट द आंसर उत्तर लिखें, ईच क्वेश्चन प्रत्येक प्रश्न का, इन स्पेस प्रोवाइड जो उपलब्ध कराया गया है इस स्थान पर, विद क्वेश्चंस क्वेश्चन के जब उपलब्ध कराया गया उस स्थान पर उसका उत्तर दें। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, दिए गए उन ऑप्शनों में से सही ऑप्शन चुनें। प्रश्न 1, वी शुड वॉश अवर हैंड, हम हमारे हाथ धोते हैं। ईटिंग फूड, भोजन अर्थात बी, खाने से पहले, हमें हमारे भोजन खाने से पहले हमारे हाथ धोने चाहिए। दूसरा, सीता कैन रीड इंग्लिश नोवेल, सीता अंग्रेजी उपन्यास पढ़ सकती है, अर्थात आगे सी इज वेरी इंटेलिजेंट, वह बहुत ही बुद्धिमान है, यह होशियार है। प्रश्न 3, नेहा वांटेड से न्यू ड्रेस, नेहा एक नई ड्रेस चाहती है, सो इसलिए सी विल गो टू द मार्केट टुमारो, टुमारो आ गया इसलिए विल आ जाएगा कि वह कल बाजार जाएगी। क्वेश्चन 4, विच ऑफ द अंडरलाइंड लेटर्स इन द फॉलोइंग वर्ड हैज ए डिफरेंट साउंड, अर्थात कौन सा शब्द अंडरलाइन किया हुआ, कौन सा शब्द अर्थात इन में से कौन सा भिन्न है। इसको RUN रन, अर्थात रन ए की ध्वनि आ रही है यू से। पुट, यहाँ यू की आ रही है ऊ की। यहाँ सन ए की आ रही है, फन ए की आ रही है, इसका मतलब ये पुट हो गया। यहाँ इस यू से ए की आ रही है, यहाँ यू ऊ की आ रही है ए, इसका मतलब ये अलग। प्रश्न 5, विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स इज नॉट रिलेटेड टू गेम्स, अर्थात विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स, इनमें से कौन सी वस्तु गेम्स से, खेलों से संबंधित नहीं है। रॉकेट ये भी है, नाइफ चाकू ये नहीं है, बैट बल्ला भी है, हॉकी हॉकी भी है। क्वेश्चन 6, ऑनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी, तो ये आ जाएगा, ऑनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। क्वेश्चन 7, द मीनिंग ऑफ द वर्ड मिस्टेक इज, अर्थात इस शब्द का, मिस्टेक का वो कौन सा है, ये ब्लंडर, ब्लंडर माने बयाने। अगला, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, बहुत छोटे टाइप के क्वेश्चन है, 2-2 नंबर के हैं, 4 है, ठीक है। द कंप्लीट द पैसेज गिवन बिलो अंडर द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट, अर्थात इस पैसेज को कंप्लीट कीजिए इस ब्रैकेट में दिए गए इन शब्दों के माध्यम से। प्ले माने खेलना, रीड माने पढ़ना, नो बैग डे माने बैग नहीं लाने वाला दिन, और स्टूडेंट्स माने विद्यार्थी। वी हैव नो बैग डे एक्टिविटी ऑन संडे इन अवर स्कूल, वे हमारे नो बैग डे वाले दिन गतिविधियां प्रत्येक शनिवार को हमारे स्कूल में होती हैं। ऑल द स्टूडेंट्स आर वेरी एक्साइटेड, सभी विद्यार्थी बहुत एक्साइटेड
उत्सुक होते हैं एंड एंजॉय द होल डे और प्रतिदिन पूरे दिन आनंद लेते हैं। दे प्ले मैनी गेम्स, वे बहुत सारे गेम्स खेलते हैं। दे आल्सो रीड मोरल स्टोरी, वे उस दिन मोरल नैतिक शिक्षा की कहानियाँ भी पढ़ते हैं। क्वेश्चन 12, राइट द प्लूरल ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। राइट माने लिखो, प्लूरल माने बहुवचन, फॉलोइंग वर्ड्स माने दिए गए शब्दों का। ये लीफ है, लीफ माने पत्ती एक, तो जब यदि शब्द के पीछे एफ या एफ ई आ जाए तो इनको हटा करके वी ई एस लगा देते हैं, ध्यान रखो। लीव्स, जैसे के एन आई एफ ई होता तो एफ ई हटा दो, के एन आई वी ई एस हो जाएगा। टीचर, तो इसमें खाली एस लगाकर टीचर माने एक टीचर और टीचर्स माने बहुत सारे टीचर्स, ये बहुवचन हो गया। क्वेश्चन 13, राइट द मिसिंग लेटर इन द फॉलोइंग वर्ड्स। राइट माने लिखो, मिसिंग माने छूटे हुए, लेटर माने अक्षरों को, इन द वर्ड्स माने इन शब्दों के। यहाँ देखो BEAUTIFUL, ब्यूटीफुल माने सुंदर। EXPENSIVE, एक्सपेंसिव माने महंगी। क्वेश्चन 14, वी शुड अवॉइड यूजिंग मोबाइल फोन while during so that we may remain safe. We should avoiding using mobile, हमें मोबाइल का उपयोग अवॉइड करना चाहिए। कब? while माने जब, ड्यूरिंग ये क्या, ड्राइविंग के समय, so that इसलिए कि we many remain safe, हम सेफ सुरक्षित रह सके। क्वेश्चन 15, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड। इन वर्डों को अरेंज कीजिए इन प्रॉपर ऑर्डर, सही क्रम में। मेक मीनिंगफुल सेंटेंस, जिससे अर्थयुक्त वाक्य बन जाए। जैसे अशोक, डॉक्टर अशोक हैड हिज, तो इसका हो जाएगा डॉक्टर अशोक शॉक हिज हेड, अर्थात उसके डॉक्टर अशोक शॉक्ड हो गए उसके हेड को देख करके। प्यूपल है, अवर है, एजुकेटेड है, वी है, मस्ट है, तो सबसे पहले वी आ गया, फिर मस्ट आ गया। एजुकेटेड अर्थात अवर प्यूपल, अर्थात हमारे पढ़े लिखे हैं, हमारे लोग एजुकेटेड हैं, शिक्षित हैं। क्वेश्चन 16, फिल इन द ब्लैंक्स, खाली स्थान भरो, विद द हेल्प की सहायता से, वर्ड शब्दों की सहायता से, गिवन इन ब्रैकेट, जो ब्रैकेट में दिए गए हैं। एक एक नंबर के दो है। एक राइट दे रखा है, एक वियर माने पहनना, जेब्रा माने जेब्रा क्रॉसिंग, जेब्रा क्रॉसिंग माने जेब्रा क्रॉसिंग, क्रॉस करने वाली जेब्रा क्रॉसिंग को, और स्टैंड। तो यहाँ वी शुड ऑलवेज वियर ए हेलमेट, हमें एक हेलमेट हमेशा पहनना चाहिए। वाइल राइडिंग ए बाइक, जब हम बाइक चला रहे हैं। वी शुड ऑलवेज वॉक ऑन द जेब्रा क्रॉसिंग टू क्रॉस द रोड, अर्थात हमें हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग पर रोड को क्रॉस करना चाहिए घूम करके। पार्ट 3, रीड द पैसेज केयरफुली, सावधानी से इस पैसेज को पढ़ें। एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो, आंसर माने उत्तर, क्वेश्चन माने प्रश्नों के, गिवन मान दिए गए, बिलो मान नीचे, और दिए गए उन प्रश्नों के उत्तर दें। दिस स्टोरी फ्रॉम द अंडमान निकोबार आर्चिपिएगो, अर्थात ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह की है। इग्नेशियस वाज द मैनेजर ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी इन कटचेल, अर्थात इग्नेशिया सहकारी समिति का मैनेजर था। हिज वाइफ, उसकी पत्नी, हिम अप एट 6 AM, उसकी पत्नी अर्थात उसको 6 बजे खड़ा कर देती। बिकॉज, क्योंकि
शी फेल्ट एन अर्थक्वेक, क्योंकि उसने महसूस किया भूकंप। इग्नेशियस केयरफुली टुक द टेलीविजन एंड सेट हिज टेबल, अर्थात इग्नेशिया ने बड़ी सावधानी से टेबल से टेलीविजन के सेट को नीचे रखा एंड पुट इट डाउन एंड उसको नीचे रखा ऑन द ग्राउंड, जमीन पर, एंड सो दैट, इसलिए कि इट विल नॉट फॉल एंड ब्रेक, वह नीचे गिरे नहीं और टूटे नहीं। देन द फैमिली रश आउट द हाउस, और फिर परिवार के साथ घर से बाहर दौड़ा। व्हेन द ट्रिमोर्स स्टॉप्ड, जब वह रुका, कंपन रुका, दे सा सी राइजिंग, उन्होंने देखा कि समुद्र ऊपर चढ़ रहा है, समुद्र का पानी, इन द ट्यूब्स ऑफ द कन्फ्यूजन, और उसको संदेह और कन्फ्यूजन हो गया। टू द चाइल्ड कॉट होल्ड इन हैंड देयर मदर्स फादर्स एंड मदर्स ब्रोदर्स, अर्थात उसके दो बच्चे वो उन कन्फ्यूजन में चाइल्ड कॉट हिज हैंड्स ऑफ देयर मदर्स फादर, एक तो माता जी के पिताजी अर्थात नाना जी का हाथ पकड़ लिया, एंड मदर्स ब्रदर, और एक मामा जी का हाथ पकड़ लिया, रुश टू द अपोजिट डायरेक्शन, और अपने विपरीत दिशा में दौड़ने लगे। ही नेवर सा देम अगेन, उन्होंने फिर उनको कभी नहीं देखा। हिज वाइफ वाज आल्सो स्वेप्ट अवे, उसकी वाइफ पत्नी स्वेप्ट सो गई थी। ओनली द 3 अदर चिल्ड्रन हु केम विद हिम वर सेव्ड, उनके साथ में 3 बच्चे सुरक्षित थे। क्वेश्चन 17, व्हाट डिड इग्नेशिया डू द कटचैल, अर्थात उसने कटचैल ने इग्नेशियन क्या किया। इग्नेशिया वाज द मैनेजर ऑफ, क्या था, इग्नेशिया वाज द मैनेजर ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी इन कटचैल, अर्थात वह मैनेजर था, शाखा प्रबंधक था, कोऑपरेटिव सोसाइटी सहकार बैंक का मैनेजर था। वाई डिड इग्नेशिया वाइफ वेक अप हिम एट 6 o'clock, इग्नेशिया की पत्नी 6 बजे कैसे क्यों खड़ी हुई। हिज वाइफ वेक अप 6 AM, उसकी पत्नी 6 बजे खड़ी हुई, बिकॉज क्योंकि सी फेल्ट द अर्थक्वेक, उसने भूकंप के झटके महसूस किए थे। फाइंड द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द गिवन पैसेज, इस दिए गए पैसेज में से फाइंड मान ढूंढो, अपोजिट मान विलोम शब्द, फॉलोइंग वर्ड्स मान दिए गए शब्दों के, जैसे स्टार्ट माने शुरू करना, स्टॉप माने बंद करना, केयरलेस माने असावधानी, और केयरफुल माने सावधानी। क्वेश्चन 18 व्हाट हैपेंड आफ्टर द टर्म्स स्टॉप्ड, अर्थात वो कंपन रुकने के बाद में क्या घटित हुआ। दे सा द सी राइजिंग आफ्टर द टर्म्स स्टॉप्ड, अर्थात कंपन रुकने के बाद में समुद्र ऊपर उठ रहा था। इन द चॉइस एंड द कन्फ्यूजन, और इस संदेह और कन्फ्यूजन में, टू इज द चिल्ड्रन कॉट होल्ड हिज हैंड्स ऑफ देयर मदर्स फादर, इस कन्फ्यूजन में उसके बच्चों ने अर्थात उसकी माता के पिता का हाथ पकड़ लिया अर्थात नाना जी का, एंड दूसरे ने मदर्स ब्रदर, अर्थात मदर्स ब्रदर माने मामा जी का, एंड रोस्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन, और विपरीत दिशा में भागने लगे। व्हाट डिड द फैमिली डू आफ्टर फीलिंग एन अर्थक्वेक, इस अर्थक्वेक से पहले परिवार क्या कर रहा था। द फैमिली वाज रुश्ड आउट द हाउस आफ्टर फीलिंग एंड अर्थक्वेक, अर्थात परिवार इस भूकंप के झटकों को महसूस करते हुए घर से बाहर भागा। व्हाट हैपेंड आफ्टर इग्नेशिया फेल्ट द अर्थक्वेक, अर्थात अर्थक्वेक के बाद में इग्नेशिया ने क्या किया। इग्नेशिया केयरफुली टुक हिज टेलीविजन सेट ऑफ इट्स टेबल एंड पुट इट डाउन ऑन द ग्राउंड, अर्थात उसने पहले अपने टेलीविज़न को टेबल से उतार कर ज़मीन पर रखा, एंड सो दैट, इसलिए कि इट वुड नॉट फॉल एंड ब्रेक, वह इससे गिरे नहीं और टूटे नहीं। क्वेश्चन 19 से 20 तक, रीड द फॉलोइंग पैसेज,
इस पैसेज को सावधानी से पढ़ो एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, और दिए गए प्रश्नों का उत्तर दो। बिफोर द जेंट वेव्स स्लैम्ड इनटू द कोस्ट ऑफ द इंडिया एंड श्रीलंका, अर्थात बिफोर द, इसको पढ़ लें और इनमें से उत्तर दे दें, या इसको आगे वो कर लेंगे, यहाँ तक 2 हिस्सों में कर लेते हैं। चलो यहाँ तक हम लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, इसको अगले वीडियो में बना लेंगे। थैंक यू।